Hello, bachcho, let's see this question. This question says 2 gram of aluminium is treated separately with excess of dilute H2SO4 and excess of sodium hydroxide solution. The ratio of volumes of hydrogen evolved under similar conditions is. Options are A 1:1, B 1:2, and C 2:1, and D 2:3. Key concept for this question is moles of hydrogen evolve when aluminium react with dilute acid and dilute base. Key concept for this question is number of moles of evolve dihydrogen when aluminium reacts with dilute H2SO4 and dilute NaOH solution. एसिड की रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ इस तरह से होती है। एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है। इसकी रिएक्शन जब एक्सिस में लिए गए डाइल्यूट H2SO4 से करवाई जाती है तो एल्युमिनियम एक बेस की तरह बिहेव करता है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन होती है और सॉल्ट फॉर्म होता है एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस। और वे एसिड से ये H हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करता है एल्युमिनियम, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने पर एल्युमिनियम का कोफिशिएंट 2 लेंगे और H2SO4 का कोफिशिएंट यहाँ हम 3 लेंगे, तो यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व होंगे। इसी तरह एल्युमिनियम की रिएक्शन जब डाइल्यूट बेस NaOH से करवाते हैं तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है, एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O, और यहाँ फॉर्म होता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला है NaAlO2, और यहाँ भी हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। इसको बैलेंस करने पर एल्युमिनियम का कोफिशिएंट 2, NaOH का कोफिशिएंट भी यहाँ 2 होगा और H2O का कोफिशिएंट 2 होगा। इसी तरह फॉर्म NaLO2 का कोफिशिएंट 2 होगा और यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को देखने से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखने से ये क्लियर हो जाता है। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जब एल्युमिनियम के 2 मोल लिए जाते हैं तो हाइड्रोजन के 3 मोल बनते हैं। यहाँ 2 मोल एल्युमिनियम लेने पर हाइड्रोजन के 3 मोल बनते हैं दोनों ही कंडीशन में, जब रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं और जब रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं। इट मीन्स इवॉल्व हाइड्रोजन का रेशो दोनों रिएक्शन में 1:1 होगा, सेम होगा। सो रेशो ऑफ इवॉल्व हाइड्रोजन इवॉल्व H2 is 1:1. So final answer of this question is A 1:1. Hope you understood well. Best of luck.